वन बाय वन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है H2O। देखो जब भी हमें मोलर मास निकालना होता है तो हमें एक चीज का पता होना चाहिए। सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट के पास दो चीजें होती हैं, एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास। तो ऊपर वाला मास, नीचे वाला नंबर, ये दो चीज एक एलिमेंट के पास होती है, लेकिन हमें एटॉमिक मास का हमें पता होना चाहिए जब भी हम क्या निकालते हैं, मोलर मास। तो हम देख लेते हैं क्या। देखो हमारे पास वाटर है, तो इसके पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अगर आपके एटॉमिक मास याद नहीं है तो सबसे पहले जाके याद कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई जब एक में आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो जब 2 में 16 जोड़ोगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 18। यानी H2O वाटर का जो एटॉमिक मास है, मोलर मास है, वो 18 आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड, CO2। ऑक्सीजन का तुम्हें पता चल गया एटॉमिक मास कितना होता है, 16। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, क्योंकि कार्बन सिंगल है तो एक बार आएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार है तो या तो प्लस 16 लिख दो या फिर मल्टीप्लाई 2 कर दो, वो आपकी चॉइस है। तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 12 44, यानी कि CO2 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 44, यानी कि मोलर मास। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, CH4, क्योंकि कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कार्बन सिंगल है तो 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि 4 है, या तो प्लस 1 1 1 1 करके 4 टाइम्स लिख दो या फिर मल्टीप्लाई करके 4 लिख दो। 12 1 4 4 4 और 12 16, तो CH4 का हो गया 16, है ना मोलर मास निकालना बिल्कुल सिंपल।